अब लेफ्ट हो गए। ठीक है, -1, ये +7 +5 +4, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे जो है इसको लिख दिया। अब हमारे पास क्या हो गया कि इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। -1 से +5 जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो इसको हमने क्या कह दिया, ये तो आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन आपको ऑक्सीडेशन में लिखते हैं, एंड रिडक्शन आपको रिडक्शन में लिखते हैं। इधर हो गया ऑक्सीडेशन आप, एंड इधर क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, Br- कहां पे जा रहा है, BrO3-। BrO3-, थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि क्या आ जाए सारा। ठीक है, और इधर साइड जो है MnO4- जो है वो कहां जा रहा है, MnO2 में जा रहा है। बोले यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। यस सर। अब बारी किसकी, सबसे पहले हमने क्या कहा था कि आप रिएक्शन को एज इट इज लिख लीजिए, फिर देखिए कि वो किसके अंदर जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसके अंदर जो है रिडक्शन हो रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ऑक्सीडेशन हाफ वाले को ऑक्सीडेशन हाफ में, रिडक्शन हाफ वाले को रिडक्शन हाफ में लिख दिया। अब बारी थी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के सभी को बैलेंस करना है, तो ब्रोमीन 1 है, ब्रोमीन 1 है। अब बारी किसकी, ऑक्सीजन की। इधर साइड कितना ऑक्सीजन है, 3, तो इधर साइड कितना H2 ऐड करेंगे, 3। 3H2O जो है हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इधर साइड कितना H+ ऐड करेंगे, 6H+, जितना 6H+। H रह जाएगा तो यानी कि 6 है, तो हमने कितना ऐड कर दिया, 6H+ जो है ऐड कर दिया। ठीक है, ओके। अब बारी देखिए किसकी है, इस साइड की, Mn1 और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 2 है, तो कितने H2 ऐड करेंगे, बोलिए 2H2। इधर साइड कितना H+ ऐड करेंगे, 4H+ ऐड करते हैं। अब मुझे बताइए कि कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और किस साइड करेंगे। आप कहोगे ये -1 है, ये +4 है, 3 से 0 जा रहा है, डिफरेंस 3 का है, इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। इधर 3 है, इधर 0, तो जिधर वैल्यू बड़ी होगी पॉजिटिव साइड में, इधर साइड इलेक्ट्रॉन को ऐड कर। तो इधर हमने क्या कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। बोले यहां मतलब क्लियर है, ठीक है, यस। ओके। अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमने इसको ऐड किया, अब बारी किसकी है कि इसके इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर देना है। तो इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, अच्छा इधर साइड इलेक्ट्रॉन तो लिखी ही नहीं है, तो इधर साइड कितना हो जाएगा, -1, और इधर साइड कितना हो जाएगा, +5। तो डिफरेंस कितने का है बताइए, डिफरेंस कितने का है, सर 6। वेरी गुड। -1 से +5 का जो डिफरेंस है 6 है, इसका मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो इस साइड जिधर साइड ज्यादा वैल्यू है उधर साइड ऐड कर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब इधर साइड 3 है, इधर साइड 6 है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। दिख नहीं रहा होगा, भी नहीं रहा है, +2H2O, यही था ना, × 2,
चेक कर लेते हैं। हमारे पास कितना था, 4 और 2 था, तो 2:2। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या कर देते हैं, इसको जो है इक्वेशन को लिख देते हैं। तो Br माइनस प्लस 3H2O, अब इधर साइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। इधर कितना हो जाएगा, BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस 2MnO2। वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2MnO2 प्लस 4H2O। मतलब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल, हाइड्रोजन से आप इसको कर दो तो यानी कि 2H प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर जब वाटर से कर देंगे तो इधर साइड कितना हो जाएगा, 1H2 हो जाएगा। माइनस कर दोगे तो, कटा नहीं रहे, बस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या बचा, Br माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 2H प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया, BrO3 माइनस प्लस 2MnO2 प्लस H2O। ठीक है, बोलिए क्लियर है। अब चेक करते हैं, ब्रोमीन 1, ब्रोमीन 1, मैग्नीज 2, मैग्नीज 2, ऑक्सीजन 8, 4, 3, 7 और एक 8, ठीक है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। अब चार्ज की बारी है, -1 -2 +2 यानी कि -1, इधर साइड में कितना है, BrO3 -1 यानी कि चार्ज भी बाइनस। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में दोनों साइड हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, इसको मैं बीच में कर देता हूं, एक पेज ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि Br माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 2MnO4 माइनस प्लस प्लस क्या हो 2H जाएगा, पॉजिटिव, वेरी गुड। इसका क्या हो जाएगा, BrO3 नेगेटिव, BrO3 माइनस प्लस प्लस 2MnO2, MnO2, कितना MnO2 है, 2MnO2 प्लस H2O। अब हमने कहा कि जितना H प्लस होगा उतना ही OH माइनस दोनों साइड ऐड कर देंगे, ठीक है। Br माइनस 2MnO4 2H प्लस BrO3 माइनस, ओके। अब हमारे पास क्या है कि जितना H प्लस होगा उतना ही क्या करेंगे, OH माइनस दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो Br माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 2H प्लस प्लस, अभी थोड़ी देर में लिख देंगे, BrO3 माइनस प्लस 2MnO2 प्लस H2O प्लस। अब यहाँ पे जितना H प्लस होगा ना उतना ही आपको क्या करना है, OH माइनस को ऐड करना है। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 2OH माइनस। बोलिए क्लियर है। यस सर। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। वेरी गुड, कितना H2 बन जाएगा, Br माइनस 2MnO4 माइनस प्लस 2H2O इक्वल टू
BrO3 माइनस प्लस 2MnO2 प्लस H2O प्लस 2OH माइनस। ठीक है, अच्छा देखिए इधर से जाएगा तो इधर कितना बच जाएगा, 1H2O। तो हमारे पास क्या हो गया इक्वेशन फाइनल, Br माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस H2O, और ये क्या हो जाएगा BrO3 माइनस 2MnO2 प्लस 2OH। अगर बेसिक होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। अब आप चेक भी कर सकते हैं, Br है, 2 Mn है, ऑक्सीजन 8 एक 9 है, 3 4 7 2 9 है, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2H प्लस है, यानी कि 2 है। चार्ज की बारी -2 -1 -3 -1 -2 -3, यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, ये जो है इक्वेशन आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बोले क्लियर हुआ, Yes, sir. समझ में आया? मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। थोड़ा सा मैं मदद कर दूं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आप लिख दो। चलिए मैं मतलब जो है लिख देता हूं, Zn, वैसे तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, Zn प्लस NO3 माइनस, ठीक है, और ये जो है Zn +2 प्लस NH3। ओके, तो यहां से 0 +2 NO3 पे कितना हो जाएगा 6, यानी कि +5, और ये कितना हो जाएगा -3। तो इस साइड क्या हो जाएगा, Zn से Zn+2 ऑक्सीडेशन, और ये जो है क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन। ठीक है, ओके। अब देखिए ध्यान से, Zn से Zn+2 यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ एक साइड लिखते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरा हम लोग लिखते हैं रिडक्शन हाफ। ठीक, ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हो रहा है, Zn से Zn+2 बन रहा है, और ये क्या हो रहा है NO3 माइनस से NH3 बन रहा है। बनेगा, थोड़ा सा मैंने मदद कर दिया ताकि कि जो है आपको 2 स्टेप मैंने जो है बता दिए। अब आपको जो है बैलेंस करना, मैं आपको 1 मिनट और देता हूं, 41 हो रहे हैं, 42 पे हम शुरू करेंगे। ठीक है, ट्राई जरूर कीजिएगा, ट्राई करोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए।
हो गया? कोई बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? मैं यह खाम का टाइम दे रहा हूं, बोलिए। कोई नहीं बना रहे क्या? नेहा बना रहे हैं? यस सर। तेजस्विनी, अनीता, कोई तो रिप्लाई कीजिए। लग रहा है मतलब सर इंतजार कर रहे हैं कि सर बनाएंगे तो बनाएंगे ना। चलिए मैं बना देता हूं। आप लोग जो है आपके इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है, अब हमारी चालू हो गई। Zn से Zn+2, Zn एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन है नहीं, तो मुझे बताइए किधर साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, Zn साइड या इधर साइड? बताइए किस साइड? Zn साइड करेंगे या Zn+2 साइड? Zn+2 साइड। Zn+2। वेरी गुड अनिता एंड नेहा। तो क्यों? क्योंकि इधर साइड क्या है, जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा, कम है। इधर 0 था, इधर 2 था, और इसका डिफरेंस 2 था, इसीलिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, और ये जो है इधर साइड हो जाएगा। यहाँ मतलब तो क्लियर है। अच्छा ये ना आप वहां पे मत लिखिएगा, बगल में लिख लीजिएगा अगर आपको ऐसा जरूरत पड़ता हो तो। NO3 माइनस है, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, इधर साइड 0, तो कितना H2 आएगा? 3H2O आएगा। ठीक है, इसका कितना आ गया? 3H2O। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास कितना आएगा? 6H पॉजिटिव। 6H पॉजिटिव आ जाएगा। चार्ज कितना है? तो कहोगे सर 5 है, -1 + 6, यानी कि जो है 5 है। इधर चार्ज कितना है? 0, कुछ भी नहीं है, तो डिफरेंस कितने का हो गया? 5 का। किस साइड 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 5 साइड या 0 साइड? 5 साइड। वेरी गुड। तो इधर साइड हमने क्या कर दिया? 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। मुझे बताइए कि इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर दो ताकि कि दोनों का इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए? आप कहोगे इस इक्वेशन को 5 से कर दो, इस इक्वेशन को 2 से कर दो। ठीक है, ओके। तो अब मैं जो है कंबाइंड फॉर्म में लिख देता हूं, 5Zn, 5Zn हो गया, और इस साइड क्या है? 2NO3 माइनस प्लस 12H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इक्वल टू 5Zn+2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2NH3 प्लस 6H2O। ऐसा लिख सकते हैं? किन्हीं को यहाँ तक कोई दिक्कत Yes, नहीं हुई? किन्हीं को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके चलिए, अब यहाँ पे ये जो कट रहा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन पहले कट रहा है, कटा दिए। अब क्या और कोई टर्म कट रहा है क्या? नहीं, तो एज इट इज लिख देते हैं, 5Zn प्लस 2NO3 माइनस प्लस 12H प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 5Zn+2 प्लस 2NH3 प्लस 6H2O। बोलिए क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, चेक करते हैं क्या हमारे सारे एलिमेंट बैलेंस हुए या नहीं हुए। 5Zn है, 5Zn है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है, और सॉरी ऑक्सीजन 6 है, तो ऑक्सीजन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, तो 12 है। अब बारी किसकी? चार्ज की। चार्ज को हम कैसे बैलेंस करेंगे? इधर साइड कितना? -2 12 प्लस यानी कि 10, 5 × 10 यानी कि जो है बैलेंस है। अब हमें देखिए डायरेक्ट भी कर सकते थे कि सीधे सीधे 12H2 और ये जो है माइनस कर देंगे तो 6H2, H2 ही तो ऐड करना है, तो यस सर। 2NO3 माइनस प्लस 6H2O। 12H2 होता और इधर से घट जाता तो कितना हो जाता? 6H2। तो 5Zn+2 प्लस
2NH3 प्लस 6OH माइनस। ज्यादा मैंने शॉर्ट तो नहीं कर दिया ना? No, sir. समझ में आ गया ना सभी को? Yes, Yes, sir. sir. तो अब चेक भी कर लीजिए। 5Zn, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6 और 6 12। ऑक्सीजन इधर कितना है? 6 ही है क्या? जस्ट 1 मिनट। यहां तक तुम्हारा बैलेंस था 6OH2O, एक मिनट यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक करता हूँ फिर से। 5Zn, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 12, चार्ज कितना है? -2 10 यानी कि 10। ठीक है, चलिए एक नए पेज में ऐड कर देते हैं। भाई मिस्टेक हो गया होगा। हमारे पास क्या है? 5Zn, और कितना है? 2 प्लस 2NO3 माइनस, और कुछ बचा है क्या? प्लस 12H इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5Zn प्लस 2 Plus 2NH3. 2NH3 प्लस 6H2 ना? Yes, sir. 2NH3 प्लस 6H2O। वेरी गुड। अब देखिए दोनों साइड हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। कितना ऐड करेंगे? 12 OH। सॉरी, हमने कितना ऐड कर दिया था? 6OH कर दिया था, इधर से 12 करना था, वो माइनस करके कर दिया था, इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, 6 का अंतर था तो इसी कारण से था। ओके, अब देखिए 12H2 में जाएगा तो 6H2, तो इधर साइड तुमने सही लिखा था 5Zn 2NO3 माइनस प्लस 6H2O. 6H2O, और इधर कितना हो जाएगा? 5Zn प्लस 2 प्लस 2NH3 प्लस Plus 12OH. 6H2O, सॉरी Sir, प्लस 12OH। 12OH. Yes, sir. 12OH माइनस, ये तो कट गया। ठीक है, Yes, sir. अब देखिए चेक करते हैं। 6 6 12, तो यानी कि 12 बिल्कुल सही है। और चार्ज की बारी है तो -2 10 और -12 यानी कि जो है प्लस -2। तो इस प्रकार से जो है क्या हो गया? आपका इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। बोलिए क्लियर हुआ? Yes, sir. एक और बैलेंस करते हैं। थोड़ा मैं फास्ट में करता हूं ताकि कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग कर सके। ओके, अब हमारे पास, अच्छा मैं आपको दे देता हूं 2 मिनट, आप लोग जो फटाफट से इसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, मैं बना दूं क्या? आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन्हीं क्वेश्चन को नहीं, पर फिर से वापस घर पे जाके बनाना। मुझे पता है आपके पास अभी उतना समय नहीं होता होगा, फिर भी एक आध क्वेश्चन को जो है ट्राई कर लेना। I माइनस MnO2 प्लस I2, तो ये क्या हो जाएगा? +7 +4 0 -1, +7 से +4, इसका क्या हो रहा है? Reduction. रिडक्शन हो रहा है। और -1 से 0, ये किसका क्या हो रहा है? Oxidation. Oxidation. ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसको हमने क्या कर दिया? 2 हाफ में कन्वर्ट कर दिया। MnO4 माइनस, और कितना हो जाएगा? सॉरी, इधर उल्टा लिख दे इस Sir, बार। reduction. हाँ चलिए कोई नहीं, आप लिख दीजिएगा, रिडक्शन लिख दीजिए इधर पहले में, तो बैलेंस ही तो लिखना है। रिडक्शन हाफ, और इधर साइड क्या हो जाएगा?
ऑक्सीडेशन है। तो अब यहाँ पे देखिए रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा है, MnO4 माइनस से कहाँ जा रहे हैं, MnO2 जा रहे हैं, और ऑक्सीडेशन में I माइनस से कहाँ जा रहे हैं, I2 जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए Mn1 है, इधर साइड 4 है, इधर साइड 2 है, तो कितना H2 ऐड करेंगे, 2H2O. वेरी गुड, जितना कम होगा ऑक्सीजन उतना ही। इधर साइड कितना H प्लस ऐड करेंगे, तो 4H प्लस, यानी कि जितना हाइड्रोजन कम है। अब चार्ज की बारी, तो -1 -3, यानी कि +3 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2I, और इसका मतलब है -2 और 0, तो इधर साइड 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओके, अब इस इक्वेशन को हम लोग को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, और इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो क्या हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इधर साइड कितना हो जाएगा 6I माइनस। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा 2MnO2 प्लस 4H2O प्लस 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बचा, 2MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 6I माइनस, और ये कितना हो जाएगा 2MnO2 प्लस 4H2O प्लस 3I2। चेक करते क्या हमारा इक्वेशन जो है बैलेंस है या नहीं है, एक एक करके। मैग्नीज 2, ऑक्सीजन 4 इंटू 2 8, 4 प्लस 4 8, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, आयोडीन 6, आयोडीन 6, चार्ज कितना हो जाएगा -2 प्लस 8, एंड जो है कितना हो जाएगा -6, यानी कि जो है 0, इधर भी क्या है 0। अब -6 -2 -8 हो जाएगा, और +8 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, दोनों साइड 0 है, यानी कि चार्ज भी बैलेंस है। अब हमें बेसिक मीडियम में लिखना है, तो बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा, उतना ही OH दोनों साइड डाल देंगे, तो 2MnO4 माइनस 8H2O, यानी कि जो है कितना हो जाएगा 4H2O प्लस 6I माइनस 2MnO2 प्लस 4H2O प्लस कितना हो जाएगा 3I2 प्लस कितना था हमने ऐड किया था 8OH माइनस। ठीक है, चेक करते हैं, 2 मैग्नीज, ऑक्सीजन 8 एंड 4 12, 4 4 8, अब 4 इंटू 2 8, अच्छा ये H2 तो कट गया ना। ठीक है, ओके, अब देखिए बैलेंस हो गया, 4 8 12 हो गया, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, आयोडीन 6, आयोडीन 6, चार्ज की बारी -2 -6 -8 8 इंटू -1 यानी कि -8। इस प्रकार से जो है क्या हो गया, आपका इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। फुली क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं, आपके पास इन सब क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करना, तो आपको जो है ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अब हमारे सामने है, मुझे बताइए कि यहाँ पे निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, क्या होगा, बोलिए। ओके, अगर कहीं पे भी न्यूट्रल एटम आ जाए ना, जैसे COH2O NH3, इनका जो है हम 0 ले लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर।
तो यहाँ पे इसका क्या हो गया 0, तो Sir, N zero. आने तो यानी कि क्या हो Sir, जाएगा। B. वेरी गुड, थैंक यू नेहा। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Sir, SN2 Sir, positive. Sn plus 2 oxidation. आपसे ऑक्सीडेशन नहीं पूछा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है। क्या हो जाएगा, C. Yes, sir. क्या हो जाएगा सी। ओके, चलिए और कोई बताना चाहेंगे। Sir, D. कौन बोले डी। पायल. ओके, थैंक यू पायल, बिल्कुल आपका आंसर सही है। पहली बात तो जो सी और बी कह रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि कभी भी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट प्रोडक्ट का नहीं होता है, रिएक्टेंट का होता है। तब तक जब तक यहाँ पे ना लिखा रहता प्रोडक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रोडक्ट रिड्यूसिंग एजेंट, प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन, प्रोडक्ट रिडक्शन, तब तक आप प्रोडक्ट का नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो जो आंसर, अब तो आंसर हमारे पास क्या बचा है, ए एंड डी। ध्यान से सुना, हमने जो बातें बताई थी उससे ही हम सॉल्व कर रहे हैं। खैर फिलहाल तो हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ए एंड डी में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इतना सा कर सकते थे कि +2 से +4 जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रहा है। Oxidation. ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये हो जाता है। फिलहाल देख लीजिए, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। SN+2 AS प्लस SN+4 प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 4+1 यानी कि +3 और ये 0। इसका मतलब है ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। Reduction. और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, Reducing agent. Oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना, और से कहा था, ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और SN से SN4 जो है जाएगा, वो क्या हो रहा है, Oxidation. ऑक्सीडेशन। और इसका क्या हो जाएगा, Reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट। अब मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। Sir, option D. D. ठीक है, हमेशा याद रखना कि रिएक्टेड वाले का लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि बच्चा ध्यान रखना कि आप सोचोगे कि मैं ऑप्शन से पुट करके बना दूं तो क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए यही इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब आप इसको बहुत प्रयास करोगे तो भी नहीं बनेगा बैलेंसिंग बाय, क्योंकि इसका रीजन क्या है ना कि H2O बैलेंस नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे तो कहोगे सर एक ही साइड का दिया है, यानी कि कुछ ही एलिमेंट का दिया है, हम वैसे भी नहीं कर सकते। अगर आपको दिया हुआ भी रहता तो वहां पे H2O नहीं दिया रहेगा। अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं कि सर अगर H2O दिया रहे तो कैसे करना है। मैं आपको एक बार तरीका भी समझा देता हूँ। मान लो कि आपके किसी इक्वेशन में क्या दे दिया है, H2O दे दिया है। हम आपने अभी तक जो बताया था कि सर वहां पे H2O नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे दिया है, तो कैसे करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का लीजिए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दूं क्योंकि यहाँ पे रिजनेबल है। तो कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो ये +2, यहाँ पे +4, 8 - 6 यानी कि 3। बोलिए, ओके। तो ये +5 से +2 जा रहा है, जिसका क्या हो गया, Reduction. रिडक्शन। और इसका क्या हो गया, Oxidation. ऑक्सीडेशन हो गया।
ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, Mn, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो पहले ऑक्सीडेशन आप, और दूसरी साइड हम क्या लिख सकते हैं, रिडक्शन ऑफ, ठीक है। ऑक्सीडेशन आप में क्या हो रहा है, C2O4 -2 से कहा जा रहा है CO2, रिडक्शन आप में कहा जा रहा है MnO4 माइनस से Mn+2 जा रहा है, ठीक है, ओके। अब चेक करते हैं, अब हमारे पास कार्बन 2 4 ऑक्सीजन 4 -2 0, तो किधर साइड इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, -2 0, किधर साइड होगा, सर 0। वेरी गुड, और वो भी कितने हो जाएंगे 2, क्योंकि डिफरेंस कितने इलेक्ट्रॉन का 2। Mn1 ऑक्सीजन 4 है, तो इधर साइड हमने क्या कर दिया 4H2O ऐड कर दिया, और इधर हमारे पास कितना हो गया 8H+ हो गया। चार्ज की बारी 7 to 5, तो किस साइड ऐड करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन, इस साइड, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, सॉरी इसको हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर 5 देंगे 5 से, और इसको हम लोग कितने से कर देंगे 2 से। अब देखिए आपसे पूछ रहा है MnO4 का कितना होगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 किधर है यहाँ पे। अब देखिए C2O4 पूछ रहा है कि कितना टाइम्स हो जाएगा 5, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, अब जरूरी थोड़ी ना कि पूरा बना के देखना है, अब कितनी इच्छा है तो बना लीजिए। ये देखिए क्या हो जाएगा 5C2O4 -2 प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 16H+। हम क्यों समय बर्बाद करें, हम आपको समय बचाने का तरीका बता रहे हैं, लेकिन किसी की इच्छा होगी सर नहीं हमें तो आप पहुंचा के देंगे प्लस, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Mn+2 प्लस 8H2, ठीक है। अब ये कट गया, अब जैसे ही कटा तुम्हारे पास क्या बचा, और कोई टर्म कटने वाला क्या, चेक कर लेते हैं। 5C2O4 -2 प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 16H+, और ये कितना हो जाएगा 10CO2 प्लस 2Mn+2 प्लस 8H2O, ठीक है। अब देखिए 10 कार्बन 10 कार्बन, ऑक्सीजन कितना है 20 और 8 28 और जो है 8 हाइड्रोजन 16 हाइड्रोजन 16। चार्ज की बारी है -10 -2 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा -12 और यानी कि +4, तो 2 × 2 यानी कि +4। ये बैलेंस हो गया। अब इसकी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 5C2O4, तो C2O4 सेकंड में, तो यानी कि 5 सेकंड में आना चाहिए, और MnO4 पहले आना चाहिए, तो 2, तो यानी कि 2, तो इस प्रकार से जो है हाइड्रोजन 16, तो इस प्रकार से राइट आंसर होगा। हम ये स्टेप से बच सकते थे, समय बचा सकते थे, सीधे सीधे यहाँ से जब आपके पास ऑप्शन हो तो आप देखते कि भाई 5 से मल्टीप्लाई करने पे C2O4 कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो 5 कर सकते थे। इस प्रकार से भी आप जा सकते थे, ओके। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ KO3 NO2 N2O2, बताइए क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा इसका, किन्हीं का बना, बहुत ही आसान सा है, 2 अलग अलग कंपाउंड है, क्या हो जाएगा, इसी का आंसर आया था, सही आया था शायद। 2 अलग अलग कंपाउंड है, सर इनका ए ऑप्शन।
ऑप्शन क्या A बोले फिर से? option. डी। Sir, A option. अच्छा ए। Sir, A. ओके, और किन्हीं का? तमन्ना, अनीता, बताइए। तेजस्विनी, Sir, C option. क्या होगा? C. ओके, चलिए चेक करते हैं। अब देखिए KO3 है, आपको ये पता है ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो ग्रुप 1 का कितना होता है? +1। +1. क्या लिख सकते हैं? +1 + 3x = 0। तो 3x = कितना हो जाएगा? -1। तो x की वैल्यू -1/3 यानी कि 0.33। अब हमें जरूरत भी नहीं था क्योंकि एक ही ऑप्शन में। फिलहाल फिर भी देख लीजिए, सोडियम का 1 होता है तो 2 + 2x = 0, 2x = -2, x = -1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आपसे एग्जामिनर ने पूछा है कि यहाँ पे नाम मतलब जो कंपाउंड नहीं दे दिया, उन्होंने कहा कि ये है। बेसिकली ये एक तरह से आसान सा क्वेश्चन है, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ए पे बनेगा क्या। तो 3Cl2 + 5NaCl प्लस क्या हो जाएगा? NaClO3 + 3H2O। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इसका में क्लोरीन का पूछा गया है, तो सोडियम का +1 होता है, ऑक्सीजन का -6 होता है, और क्लोरीन का x = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। यही था ए, और ए की जगह पे हमें क्या लिखना था? ये लिखना था। बोले समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, आपको ना ये क्वेश्चन एक बार देखना, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? अभी आपको समझाऊंगा कि हम इसको सेकंड में कैसे बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। अगर आप बनाओगे तो चारों ऑप्शन चेक करोगे, ठीक है? करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा ना 1 मिनट समय दीजिए इस सवाल पे, फिर हम लोग जो है इस पे जो है बात करेंगे, फिर मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। चलिए मैं बना देता हूं। अब देखिए, आप लोगों को शायद बहुत परेशानी हो रही है इस टाइप से। अब ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सेकंड में बनाएंगे। जहां अगर आपसे पूछा जाए ना कि कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है, तो आप फ्री एलिमेंट ढूंढिए। फ्री एलिमेंट का मतलब है Zn ढूंढिए, ठीक है, या फिर Ag ढूंढिए। मतलब ऐसा नहीं कि ZnAg मैं नाम ले रहा हूं, मतलब इस टाइप के एलिमेंट ढूंढिए। ऑक्सीजन ढूंढिए, N2 ढूंढिए, Cl2 ढूंढिए, यानी कि जो फ्री स्टेट में है या जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0, जैसे P4, O3, S8, इस टाइप के एलिमेंट को ढूंढिए। अच्छा मुझे बताइए कि जहां पे मिल जाए ना, वही ऑप्शन को मार दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, कोई फ्री एलिमेंट है क्या? नहीं। यहाँ है क्या? नहीं। यहाँ है क्या? नहीं। इसमें है Zn एंड Ag, तो इसका मतलब है यही आंसर होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? लॉजिक सुनिएगा। अब मुझे बताइए, इसका तो 0 हो जाएगा। अगर ये किसी के साथ कंबाइन होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन या लूज जरूर करेगा। अगर गेन या लूज किया तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा। और आपको मैंने बताया था कि किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन है तो वहां पे डेफिनेटली क्या होगा? रिडक्शन भी होगा। अगर जिसके अंदर दोनों हो गए यानी कि वो क्या हो जाएगा? रिडॉक्स हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको अगर एग्जाम में आए तो फटाफट से जो है आंसर मारना है, ठीक है? ओके, अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो देखिए K4 तो +4, निकेल X Cn-4 = 0। तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो राइट आंसर 0. क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अब देखिए
ये क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, ये नहीं कि एकदम जो है एकदम बिल्कुल शुरू से बैलेंस करना, नहीं, सबसे पहले बैलेंस करना ऑक्सीजन को। देखना कि आपसे पूछा है कि कौन सा इक्वेशन बैलेंस है, तो अब ये नहीं कि लगने भिड़ने लग जाना कि कौन सा बैलेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले देखना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एंड फिर चार्ज को एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लेना। 99% चांसेस है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ही बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए 22H है, यहाँ पे कितना है 14, क्या बैलेंस है क्या? नो सर। नो सर। अब यहाँ पे देखते हैं 14H प्लस है, इधर भी 14 है, ऑक्सीजन चेक करते हैं 15 है, 8 और 7 15, यानी कि बैलेंस है, तो यही क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप चाहो तो इसको चार्ज भी बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, आपको हमने क्या कहा कि आपके 99% चांसेस है कि सही होंगे, 99.9 कह लीजिए। अब कुछ चार्ज अगर से बैलेंस हो जाए तो बिल्कुल समझ जाना कंफर्म, -5 प्लस 14 प्लस 4, इधर साइड कितना हो जाएगा 15, 10 4 18, और इधर है -2 13, इधर भी कितना हो जाएगा 13। इस प्रकार से जो है ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बोलिए क्लियर है? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं।